ओके, तो पिछले क्लास में हमने 9.4 एक्सरसाइज करी थी। आज हमें इस चैप्टर का दूसरा टॉपिक जो है आइडेंटिटी, क्या उसके बारे में पढ़ना है। इससे पहले कि हम आइडेंटिटी पढ़े, हमें पता होना चाहिए व्हाट इज एन इक्वेशन। क्या होनी चाहिए? इक्वेशन होती क्या है? जिसमें एक्सप्रेशन इक्वेशन एक ऐसा स्टेटमेंट होता है, ध्यान से सुनिएगा। इक्वेशन एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसमें एक क्वांटिटी को इक्वेट किया जाता है, बराबर रखा जाता है दूसरी क्वांटिटी। अगर मैं बताऊं कि यहां पर आमिर का वेट बराबर है शिफायत के वेट से, तो ये वेट्स को आपस में जो कंपेयर करना है तो हम किससे करते हैं? इक्वालिटी साइन से करते हैं कि नहीं? हम कहते हैं वेट ऑफ आमिर इज इक्वल टू वेट ऑफ शिफायत, और ये इक्वालिटी जिससे हम दिखाते हैं ना, दैट इज इक्वालिटी साइन। और जो ये पूरा जो किस्सा है यही इक्वेशन होती है। तो इस तरीके से आप इक्वेशन को डिफाइन कर सकते हैं। An equation is a statement in which one quantity is equated to other by means of equality sign. एक स्टेटमेंट होता है जिसमें एक क्वांटिटी को बराबर रखा जाता है दूसरी क्वांटिटी को किसकी मदद से? इक्वालिटी साइन की मदद से। ठीक है, अब शॉर्ट में आप बोलते हो ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें इक्वालिटी साइन हो। ठीक है, वो इक्वेशन होती है। अब मेरे पास कभी ये इक्वेशन है 3x इज इक्वल टू 9, 3x इज इक्वल टू, अरे क्या 3x इज इक्वल टू, ये एक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये 3x क्वांटिटी को मैंने बराबर रखा किसके? 9 के। इट मीन जो ये स्टेटमेंट है ये एक इक्वेशन है। ठीक है बच्चा, ये जो इक्वेशन है, अगर मैं x का वैल्यू कुछ भी दूं, x का वैल्यू क्या कुछ भी दूं, तो मेरी इक्वेशन डिपेंड करती है कि इसी x के वैल्यू पे क्या ये सेटिस्फाई होगी या नहीं होगी। किस वैल्यू पे? x के वैल्यू पे ये डिपेंड करती है कि मेरी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी या नहीं होगी। सेटिस्फाई का मतलब क्या है यहाँ पर? कि LHS बराबर आना चाहिए किसके? अगर मैं 3 का वैल्यू 2 दूं तो क्या ये इक्वेशन 9 को बराबर आएगी? नहीं आएगी। लेकिन इक्वेशन ये है, क्यों? क्योंकि मैंने बताया है कि ये क्वांटिटी इसको बराबर है। ठीक, अब मेरी बात सुनिए। अब इस ऑर्डिनरी इक्वेशन में वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल हैं। अगर मेरे पास कोई एक्सप्रेशन, मैंने एक एक्सप्रेशन दूसरी एक्सप्रेशन को इक्वल रखा तो वो भी एक इक्वेशन है। अब इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल है। अब हर एक वेरिएबल के वैल्यू पे मेरी इक्वेशन जो है ना सेटिस्फाई नहीं होगी। अरे मत होगी। मैं 2 वैल्यू दूं तो ये 6 आ रहा है, 6 9 को बराबर नहीं है, यानी x के 2 वैल्यू पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो मैं इसको सिंपल इक्वेशन कह सकता हूं। लेकिन अगर कोई ऐसी इक्वेशन आपके पास आई, अगर कोई ऐसी इक्वेशन आपके पास आई या आपने देखी जिसमें वेरिएबल के किसी भी वैल्यू पे वो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, यानी मैं कहने ये चाहता हूं कि अगर मेरे पास है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बराबर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अरे है कि नहीं? ये एक इक्वेशन है ना, जिसमें ये क्वांटिटी को मैंने बराबर रखा है इस क्वांटिटी को। यहाँ पर वेरिएबल्स 2 हैं, एक है a और दूसरा क्या है? b, है कि नहीं? लेट कोई भी वैल्यू लीजिए, कोई भी। लेट a इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 1। ये 2 वैल्यूज में ले रहा हूं, कोई भी आप ले सकते हो और सब्स्टिट्यूट करिए वैल्यू, तो क्या आएगा? 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये बराबर आएगा किसको? 2 प्लस 1 को कितना हुआ? 3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9 आया कि नहीं? अब राइट साइड में इसको वैल्यू दीजिए, यहाँ पर a के बदले 2 का स्क्वायर प्लस b के बदले 1 का स्क्वायर
+2, a के बदले 2, b के बदले 1। ठीक है बच्चा? तो देखिए 2 2 आर 4 +1 +2 2 आर 4 + 4 हुआ 8 और 1 कितना हुआ 9। यानी मेरे पास ये जो क्वांटिटी है ये बराबर है इसको, है कि नहीं? ये बराबर है इसको, यानी ए और बी के किसी भी वैल्यू पे मेरी ये इक्वेशन जो है ना ये सेटिस्फाई हो रही है। हो रही है कि नहीं? अरे हो रही है कि नहीं? यानी यहाँ पर LHS के हर किसी भी वैल्यू पे, वेरिएबल के किसी भी वैल्यू पे लेफ्ट हैंड साइड बराबर आया राइट हैंड साइड को, इट मीन्स इस इक्वेशन को हम कहते हैं आइडेंटिटी। क्या कहते हैं? तो आइडेंटिटी क्या होती है बच्चा? आइडेंटिटी इज एन इक्वेशन। क्या है? आइडेंटिटी इज एन इक्वेशन। ये एक ऐसी इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है। पहले आपको बताना है कि एक इक्वेशन है, जैसे पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन, फिर कंडीशन है। यहां पर भी है आइडेंटिटी इज एन इक्वेशन, ठीक है, जो सेटिस्फाई होती है हर एक वेरिएबल के वैल्यू पे। बात समझ आ रही है? वे सेटिस्फाई का मतलब है कि LHS बराबर आना चाहिए किसके? बात समझ आ रही है? ओके। अब इस एक्सरसाइजेस में आपको डिफरेंट आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? डिफरेंट आइडेंटिटीज के बारे में। ठीक है? अब इसमें डिफरेंट आइडेंटिटीज हैं। जब तक आप ये आइडेंटिटीज याद नहीं रखोगे तब तक आपको इस एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अरे समझ आया? आइडेंटिटी होती क्या है? तो आइडेंटिटी होती क्या है? इक्वेशन विच इज ऑलवेज ट्रू, विच इज ऑलवेज ट्रू नो मैटर व्हाट द वैल्यूज आर सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है? ये एक ऐसी इक्वेशन होती है जो हमेशा ट्रू हो जाए, जो हमेशा ट्रू होती है किसी भी वैल्यू के सब्स्टिट्यूट जो हम करते हैं वेरिएबल के बदले उसमें। ठीक है? देखो यहां पर कुछ आइडेंटिटीज हैं इस चैप्टर में। ये आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए। जब तक आपको ये आइडेंटिटीज याद नहीं होंगी क्वेश्चन कोई नहीं आएगा। कौन कौन सी आइडेंटिटी है? यही 4 आइडेंटिटीज है इस एक्सरसाइजेस में आपको यूज होती है। अगर आपको इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं सबसे पहले आपको इन फॉर्मूलाज को याद करना है। ये LKG में होते हैं। ठीक है? होते हैं कि नहीं? a + b का होल स्क्वायर किसके बराबर? a² + b² + a - b का होल स्क्वायर a + b × a - b x + a × x + b x² + a + b of x + a b। ठीक है? अब यहां पर देखिए क्वेश्चन निकालिए 9.5। और ये अलजबरा जो है चैप्टर आज खत्म होगा क्योंकि ये एक्सरसाइज हम आज इंशाल्लाह खत्म करेंगे। 9.5 क्या इस चैप्टर में 4 एक्सरसाइजेस में किसी को कोई प्रॉब्लम है? सब आता है? ठीक है, सुनिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है यूज ए सुटेबल आइडेंटिटी टू गेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। यहां पर प्रोडक्ट्स फाइंड करने हैं। जैसे हम बाइनोमियल्स का प्रोडक्ट फाइंड करते थे वैसे ही हमें यहाँ प्रोडक्ट फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पर सूटेबल आइडेंटिटी जो है प्रोडक्ट के लिए यूज करनी है। ठीक है? तो पहला है हमारे पास x + 3 और x + 3। ध्यान से देखिएगा बच्चे, यहाँ पर आप 2 फॉर्मूलाज का यूज कर सकते हो। क्या कर सकते हो? 2 फॉर्मूला। अब इसको या तो मैं यूज करूंगा x + a × x + b, x + a × x + that is x² + a + b of x + ab. This is the first identity. या तो मैं इनको कर सकता हूं x + 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि x × x क्या होता है? x²। अरे ये 2 है ना, तो इसका स्क्वायर बनेगा। यानी मैं इसको ऐसे यहां देखो बच्चा, तो ये मैं ऐसे भी लिख सकता हूं x + 3 का होल स्क्वायर, वही होता है ना x + 3 × x + 3। अब यहां पर मैं यूज कर सकता हूं a + b का होल स्क्वायर भी। ठीक है?
जब भी आप अलजेब्रा का क्वेश्चन लिखोगे तो सबसे पहले दिमाग में ये रखिएगा कि जो भी आप स्टेप लिखोगे जिसमें भी आइडेंटिटी यूज होगी वो आइडेंटिटी उसके राइट साइड में लिखोगे, ठीक है, एज अ रीजन, ठीक है। यहां पर देखिए, तो ये a प्लस बी, यहां पर अब आपकी मर्जी है ये वाली फॉर्मूला यूज करिए या ये वाली फॉर्मूला यूज करिए। अब इसको मैं लिख सकता हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर। a के यहां पर a क्या है, a है x और b क्या है बच्चा, 3 है कि नहीं। तो वो होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो होती है a स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर, है ना, प्लस b स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर प्लस 2 a के बदले है x और b के बदले है क्या बचा, तो ब्रैकेट में लिखेंगे यहां से बिकॉज a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर, ठीक है बच्चा। तो यहां पर हम डायरेक्टली लिखे x स्क्वायर ऐसे ही आएगा प्लस ये 3 2 r 6 इंटू एक्स तो 6x प्लस 3 3 r 9, ठीक है। अब यहां पर पहले ये लिखा फिर ये लिखा, कोई प्रॉब्लम है, अरे कोई प्रॉब्लम है, ये मैंने पहले लिखा 6x 3 2 r 6 और ax और 3 3 r 9, तो ये आप जो है लिख सकते हो, ये इसका आंसर, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं। अब अगर हम डायरेक्टली इसका प्रोडक्ट निकालेंगे वो भी यही आएगा। अब देखिए x इंटू एक्स क्या होता है, x स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स क्या होता है 3x प्लस 3 इंटू एक्स क्या होता है 3x प्लस 3 3 9। अब x स्क्वायर 3x प्लस 3x कितना होगा 6x और प्लस 9, तो आया ही। यानी जो आप सिंपल प्रोडक्ट करते हैं उसको हम किसके जरिए आप करते हैं, आइडेंटिटी की हेल्प से। बात समझ आ रही कि नहीं, समझ आ रहा है, तो ये समझ आया। चलिए दूसरा मुझे बताइए शिफायर, ये है 2y प्लस 5 2y प्लस 5, तो इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं 2y प्लस 5 का होल स्क्वायर, फिर a प्लस b का होल स्क्वायर यूज करिए, वहां पर a के बदले है 2y और b के बदले क्या है 5, ठीक है। समझ आ रहा है ना, अरे कर सकते हो। तीसरा तीसरा है a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अब यहाँ पर अगर हम देखें ये है मेरे पास फोर्थ पार्ट, थर्ड पार्ट जो है वो इसी तरीके से है जैसे हम फोर्थ करेंगे। मेरे पास है ये 3a माइनस 1/2 और इंटू क्या है बचा 3a माइनस 1/2, यही है ना। तो अब यहाँ पर देखिए डायरेक्टली वो x प्लस a और x प्लस b फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगी, लेकिन वहां पर आपको थोड़ा सा परेशानी होगी, इसलिए हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। ये देखिए ये है 3a माइनस 1, ये सेम क्वांटिटी है ना, तो मल्टीप्लाई में है तो इसका स्क्वायर बनेगा, तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ 3a माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, अरे कर सकता हूँ बच्चा। अब यहाँ पर देखिए ये अब ये a माइनस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, a के बदले क्या है 3a, तो ये पूरी क्वांटिटी जो है ना ये a है और ये पूरी क्वांटिटी क्या है b है। अब यहाँ पर देखिए a माइनस b का होल स्क्वायर, तो वो क्या होती है a माइनस b का होल स्क्वायर, वो बचा होती है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होती है ना। पहले आप b स्क्वायर लिखे माइनस 2ab, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए a माइनस b का होल स्क्वायर, वायर a है 3a और b है माइनस 1/2, ठीक है। तो वो है a स्क्वायर, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 3a का होल स्क्वायर, लिख सकता हूँ बच्चा। तो माइनस फॉर्मूला का 2 और a के बदले लिखूंगा 3a और b के बदले क्या है 1/2, अरे है कि नहीं, प्लस b स्क्वायर, b के बदले है 1/2 का इसका स्क्वायर, आएगा कि नहीं आएगा। तो बच्चा ये इस तरीके से आएगा 3 3 r 9 और ये हुआ a स्क्वायर, ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो वहां पर बचा माइनस 3a प्लस 1/4, ठीक है। तो ये आपका क्या रहेगा, अरे समझ आ रहा है कि नहीं। यानी यहाँ पर आपने आइडेंटिटी कौन सी यूज की, a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है। आया समझ, आएगा क्वेश्चन। तो फोर्थ पार्ट भी ऐसे ही है, वहां पर आप क्वांटिटीज बदल लिख जाएंगे 1.1 m माइनस 0.4 1.1 m प्लस 0.4, तो ये यहाँ पर लिखूंगा, मैं लिखाऊंगा ये 1 क्या है बच्चा 1.1 m माइनस 0.4
इंटू 1.1m प्लस 0.4। अब यहाँ पर देखिए बच्चा, यहाँ पर ये और ये क्वांटिटी सेम है, ये और ये क्वांटिटी सेम है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो a माइनस बी इंटू ए प्लस, अरे दोनों है ना, यहाँ पर भी यही a, यहाँ पर भी यही, यहाँ पर b सेम, यहाँ पर b सेम, तो हुआ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब a के बदले 1.1m है, b के बदले 0.4 है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है? फॉर्मूला यहाँ पर a माइनस बी का a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फॉर्मूला कहती है कि वो बराबर होती है a स्क्वायर माइनस, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, दैट इज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वो है a स्क्वायर, दैट इज 1.1m का होल, और माइनस बी के बदले क्या है 0.4 का होल। इसको सॉल्व करेंगे तो वहां पर आपका आंसर क्या आएगा? क्या आएगा इसका? 1.1m का 1 m स्क्वायर माइनस 0.16, तो ये इसका क्या आएगा? आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे क्वेश्चन में है, देखिए V1 पार्ट जो है ये मैं दिखाऊंगा, क्या है बच्चा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही है ना? हेलो बच्चा, इस स्टेप पे मुझे कोई फॉर्मूला नजर नहीं आ रही है यूज करने के लिए, तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ ना, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अरे लिख सकता हूँ क्योंकि एडिशन कम्यूटेटिव है, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख सकता हूँ ना? लिख सकता हूँ। ये पहले है माइनस ए स्क्वायर, मैंने बाद में लिखा, फिर प्लस लिखा भी पहले, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये है a के बदले, ये है b के बदले, ये है a के बदले, ये है b के बदले, और फॉर्मूला मेरे पास है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है कि नहीं? अब यहाँ पर देखिए, a के बदले है बी स्क्वायर, b के बदले है ए स्क्वायर, अरे है कि नहीं? अब a के बदले है बी स्क्वायर और b के बदले है ए स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो है ए स्क्वायर, लेकिन a के बदले क्या है? बी स्क्वायर का होल करना है ना, और माइनस बी स्क्वायर, बी के बदले क्या है? ए स्क्वायर का होल करना है ना, फॉर्मूला ये यूज होगी। समझ आ रहा है इस सभी को कि नहीं? अब यहाँ पर देखिए, ये हुआ b, और आपको पता है कि फॉर्मूला है कि अगर मेरे पास x टू द पावर m होल रेज्ड पावर n है, तो ये होता है x टू द पावर mn, होता है कि नहीं? इनको मल्टीप्लाई होता है, तो वही पर मैं करूंगा 2 टू r 4 माइनस a 2 टू r 4, तो ये इसका क्या रहेगा बच्चा? आंसर। समझ आ रहा है कि नहीं? तो इसके बाद नेक्स्ट है, वो है सिंपली a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आएगा। उसके बाद सेम जो लास्ट क्वेश्चन है उसको आप ऐसे ही लिख सकते हो, यहाँ पर माइनस a प्लस सी का होल स्क्वायर, या इस तरीके से c माइनस a का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, ये मैं थोड़ा सा इसको फ्रेम करके दूंगा, ये जो है मेरे पास इस तरीके से क्वेश्चन है, माइनस ए प्लस सी और माइनस ए प्लस सी, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ? सी माइनस ए, सी माइनस ए लिख सकता हूँ। अब सी माइनस ए का होल स्क्वायर है ना, सी माइनस ए का होल स्क्वायर, अब ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा सकते हो। अरे समझ आ रहा है कि नहीं? ये मेरे पास पहला क्वेश्चन था जिसमें हमें सुटेबल आइडेंटिटीज यूज करनी थी, जैसे मेरे पास 4 आइडेंटिटीज हैं, यही यूज करनी थी और प्रोडक्ट फाइंड करना था। क्या सभी को समझ आया? कोई प्रॉब्लम है? ओके, नाउ नेक्स्ट। अब यहाँ पर देखिए, इसमें 10th पार्ट है 7a9 माइनस 9b 7a माइनस 9b, तो 7a9 माइनस 9b का होल स्क्वायर, ठीक है, आएगा। और ये है x/2, क्या मैं ये दिखाऊं? x/2 प्लस 3y/4 इंटू में क्या है बच्चा? x/2 प्लस 3y/, इस तरीके है बच्चा। तो यहाँ पर सेम क्वांटिटीज हैं, तो इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो मैं नहीं लिख सकता हूँ ऐसे x/2 प्लस 3y/4 का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a के बदले ये वाली क्वांटिटी और b के बदले ये पूरी क्वांटिटी, तो फॉर्मूला ऐसे है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वो बराबर होती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ऐसे ही होता है कि नहीं? यस सर। अरे समझ आ रहा है ना? हाँ, यहाँ देखो बच्चा,
तो वो है ए स्क्वायर, ए के बदले क्या है लेकिन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूला का ए के बदले है एक्स बाई टू और बी के बदले है 3y/4 है कि नहीं, है ना ये फॉर्मूला, और ये बी का वैल्यू प्लस बी स्क्वायर, तो बी है 3y/4 का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला हमने यूज की, बात समझ आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों का स्क्वायर है, ये x का भी स्क्वायर है 2 का भी स्क्वायर है, दैट इज x²/4 है ना, प्लस ये और ये कैंसिल हुआ तो प्लस 3xy/4 3xy/, है ना, तो प्लस ये रहा 3 3 आर 9 y का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 4 आर 16। तो ये आपका आंसर है। समझ आ रहा है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम है, सभी क्वेश्चंस आएंगे। यस गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहा है आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है, लेकिन ये वही से बोल रहा है कि कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है। अगर कोई मेंशन, अगर वहां से क्वेश्चन में मेंशन किया गया है ये आइडेंटिटी यूज करनी है, तब वही आइडेंटिटी आपको यूज करनी ही है, ठीक है। और अगर आपको मेंशन नहीं किया गया है तो आप कोई भी आइडेंटिटी यूज कर सकते हो। जैसे हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने a+b का होल स्क्वायर यूज किया, आप x+a और x+b का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जब आपको वहां से मेंशन किया जाता है ना कि आप फलानी जो है आइडेंटिटी यूज करें, तब वही आइडेंटिटी हमें यूज करनी है। ओके, नाउ अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन हैं, सिर्फ आप ध्यान रखिए कि हम करेंगे कैसे। यूज द आइडेंटिटी x+a into x+b, that is x² plus a plus b of x plus ab, find the following products। तो फॉर्मूला आपको यही यूज करनी है, दैट इज x+a into x+b। बच्चा ये बराबर होती है x² plus a plus b of x plus ab। तो ये फॉर्मूला है बच्चा, यही हमें यूज करनी है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहा, फर्स्ट पार्ट है क्या है बच्चा, x+3 इंटू x+7। तो ये मेरे पास पहला है। अब वही से बोल रहा है कि कौन सी फॉर्मूला यूज करनी है, जरा पढ़ो, जोर से पढ़ो। जोर से पढ़ो, ये फॉर्मूला यूज करनी है कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए x के बदले x ही है, यस सर, a के बदले कौन सी चीज है और b के बदले, है ना। तो x+a वो होती है बराबर x², लेकिन x के बदले क्या है x, और x² प्लस a plus b, लेकिन a के बदले है 3 प्लस b के बदले है 7 इंटू x के बदले है x, ठीक, प्लस ab और a के बदले है 3 और b के बदले है 7। शिफायत में ये कॉपी भी बाहर फेंकूंगा आपको। ये हुआ x² प्लस 7 प्लस 3 हुआ 10x प्लस 7 3 आर 21। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। बात समझ आ रहा है? यस सर। इसी तरीके से दूसरा है 4x प्लस 5 इंटू 4x प्लस 1। अब यहां पर देखिए, सबसे पहले ये फॉर्मूला आप तभी यूज कर सकते हो जब पहली क्वांटिटी सेम हो, है ना, सेम। यहाँ पर भी 4x, अब ये पूरी क्वांटिटी x के बदले, ये पूरी क्वांटिटी x के बदले कौन सा 4x। अरे समझ आ रहा है कि नहीं? तो a के बदले क्या है 5 और b के बदले 1, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए वो हुआ x², तो यहाँ पर 4x का होल प्लस a प्लस b यानी 5 प्लस 1 का, और x के बदले क्या है 4x प्लस a के बदले क्या है 5 इंटू a के बदले b के बदले 1। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? तो इसके राइट साइड में रीजन आप लिखोगे, ठीक है। तो ये हुआ 4 4 आर 16 x² हुआ कि नहीं, प्लस 5 प्लस 1 कितना हुआ 6 4 आर 24 ऑफ x प्लस 5 1 आर 6, ठीक है। समझ आ रहा है ना? यस सर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। अब थर्ड वन देखिए, थर्ड पार्ट समझ आया कि नहीं? जरूरत नहीं है सर। हाँ? थर्ड पार्ट में दिखाऊंगा पहले।
फार्मूला वही है। सुनिए, थर्ड पार्ट में कह रहा है, जरा बोलिए, 4x माइनस 5 4x माइनस 1। देखो पहला ही क्वेश्चन है, सेकेंड ही क्वेश्चन है, लेकिन वहां पर प्लस था पहले से, यहाँ पर क्या है माइनस। लेकिन मुझे फॉर्मूला में क्या चाहिए, प्लस चाहिए कि नहीं। तो पहले यहाँ पर यहाँ देखो बच्चा, तो ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4x प्लस और माइनस 5 लिख सकता हूँ ना। प्लस माइनस क्या हुआ, ठीक है। तो b के बदले में माइनस 5 रखूंगा और इसके बदले में ये लिखूंगा 4x प्लस ऑफ माइनस 1। कर सकता हूँ बच्चा। अब x के बदले क्या है 4x, a के बदले माइनस 5, 4 ये है x के बदले और b के बदले क्या है बच्चा माइनस 1। अब फॉर्मूला में दीजिए तो वो हुआ x स्क्वायर, तो 4x का होल स्क्वायर प्लस a प्लस b, a के बदले क्या है लेकिन माइनस 5 प्लस b के बदले क्या है माइनस 1 है कि नहीं, प्लस a के बदले क्या है माइनस 5 और b के बदले है माइनस 1 है कि नहीं। सॉरी इसके बदले है ना x, और x है 4x, ठीक है ना। a प्लस बी ऑफ x और x के बदले है 4x, ठीक है। तो बच्चा ये हुआ 4 4 आर 16 x स्क्वायर प्लस ये देखिए ये है माइनस 5 प्लस माइनस हुआ माइनस 1 इंटू 4x, ये प्लस माइनस माइनस हुआ प्लस 5 1 आर, अरे हुआ कि नहीं। तो ये हुआ 16x स्क्वायर, ये देखिए ये हुआ माइनस 1 और माइनस 5 कितना हुआ माइनस 6 आया, माइनस 6 प्लस माइनस क्या हुआ, तो यहाँ पर लिख सकता हूँ माइनस 6 इंटू 4 क्या हुआ 6 4 आर 24 ऑफ x प्लस 5 लिख सकता हूँ। अच्छा लिख सकता हूँ ना। तो ये मेरे पास क्या है, यानी जब भी आपके पास क्वेश्चन में प्लस लाना होगा तो आप जो माइनस है ना वो दूसरी क्वांटिटी के साथ ऐड करोगे प्लस लिखकर, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होता है, ठीक है। अब इसमें कोई क्वेश्चन दिखाना है, लेट V1 पार्ट अगर मैं दिखाऊं, V1 पार्ट मेरे पास है 2a का होल स्क्वायर, 2a का स्क्वायर प्लस 9 2a स्क्वायर प्लस 5 2a स्क्वायर प्लस, मैंने क्या बोला इस फॉर्मूला के लिए ये क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, सेम है यस सर, सेम है यस सर। ओके। तो ये रही x की, x का वैल्यू, ये रहा a का वैल्यू, ये रहा x का वैल्यू और ये b का वैल्यू, ठीक है। नाउ x प्लस a इंटू x प्लस b दैट इज x स्क्वायर प्लस a प्लस b ऑफ x प्लस a b। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको ये याद हो जाए, ठीक है। तो रही x स्क्वायर, लेकिन x के बदले क्या है 2a का स्क्वायर का होल, अरे हुआ ना x स्क्वायर, लेकिन x के बदले पूरा ये है 2a स्क्वायर, समझ आ रहा है कि नहीं। प्लस a प्लस b, a के बदले 9 और b के बदले है 5 और x के बदले क्या है बचा 2a स्क्वायर है कि नहीं, 9 इंटू x प्लस a प्लस b, a इंटू b, a इंटू 5, ठीक है बचा। नाउ अब ये स्क्वायर चारों को है ना, यस सर, है कि नहीं, ये 2 को भी स्क्वायर है, ये इसको भी स्क्वायर है, यस सर, ये इस तरीके से है 2a स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी ये बराबर है 2 स्क्वायर इंटू a स्क्वायर का होल स्क्वायर, इस तरीके से है कि नहीं। यस सर। तो 2 को अगर मैं स्क्वायर दूं तो बनेगा 4, यहाँ देखो 2 को स्क्वायर दूं तो क्या बनेगा 4। जरा वहां से उठना, चेयर लेकर ऊपर जाओ, वहां नहीं दिख रहा है, क्या पूछना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर हुआ 4, a स्क्वायर का होल स्क्वायर हुआ a रेज़्ड पावर 4 प्लस 9 प्लस 5 कितना हुआ 14 9 प्लस 5 14 इंटू 2 कितना हुआ 28 28 और ये a स्क्वायर प्लस 9 इंटू 5 को 14 इसका। तो इसमें जो भी क्वेश्चंस है क्या इसमें सभी क्वेश्चंस आएंगे, यस सर। सिर्फ आपको देखना है कि वैल्यूज क्या है, x का, a का क्या है और b का क्या है। एराफ आएगा बच्चा, सोयाब मुबशिर नूरेन आएगा बच्चा, आपको बच्चा जुबैरा वो आ गया, नीलोफर आपको आएगा, जाकिर हुसैन समझ आ रहा है। नाउ नेक्स्ट
तो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान है, इसमें आपको सिंपली a माइनस बी या a प्लस बी करनी है ना। अब पहले में क्या होगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर दूसरे में क्या होगा, ए प्लस बी माइनस तीसरे में ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, चौथे में क्या होगा? चौथे में a प्लस बी का होल स्क्वायर। जी का होल स्क्वायर। अब a के बदले वहां पर है 2/3m और b के बदले है 2/3m। 3/2m सर। देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 3 में एक क्वेश्चन दिखाऊंगा ताकि आपको नहीं थी सर। बाकी इसमें फॉर्मूला सेम यूज करनी है, a माइनस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो बच्चा, मेरे पास है फॉर्मूला, ये है b1 पार्ट दिखाऊंगा मैं। मेरे पास इस तरीके से है 2/3 ऑफ m प्लस 3/2 ऑफ 3/2 ऑफ n का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, तो डायरेक्टली मुझे पता है कि यहाँ पर आइडेंटिटी कौन यूज होगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर तो बच्चा किसके बराबर होती है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अरे बात समझ आ रही है ना। अब यहाँ पर देखिए, ये a के बदले ये पूरी क्वांटिटी है कि नहीं, और b के बदले ये पूरी क्वांटिटी है। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर, तो a के बदले क्या है 2/3m का होल प्लस फॉर्मूला का 2, a के बदले 2/3 ऑफ m, b के बदले 3/2 ऑफ n प्लस b स्क्वायर दैट इज 3/2 ऑफ n का होल। अरे समझ आ रहा है कि नहीं। और यहाँ पर देखिए, ये सभी को स्क्वायर है, 2 का भी स्क्वायर है, 3 का भी स्क्वायर है, m का भी स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर क्या हुआ 3 का स्क्वायर, m का स्क्वायर अपना नहीं, ठीक है, प्लस ये और ये तो बचा क्या 2mn, बचा कि नहीं, बचा ना, प्लस ये तीनों का स्क्वायर 3r डिवाइड बाय 2r n स्क्वायर। ये इसका समझ आ रहा है बच्चा, समझ आ रहा है ना। नंबर 3 था। तो बाकी कोई पार्ट इसमें दिखाना है, सभी आएंगे तो याद रखना। अभी जो बोलना है तो वो बोलिएगा, अभी कल इसका टेस्ट में लूंगा ऊपर, ठीक है, इसी चैप्टर, मेरे ख्याल इसी चैप्टर फॉर्मूला यही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई। तो पहला क्वेश्चन है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल। अब देखो, यहाँ देखो बच्चा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, वही तो बोल रहे हैं। अब ये देखो, ये a के बदले ये पूरी क्वांटिटी है, b के बदले ये पूरी क्वांटिटी है, ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होती है a स्क्वायर माइनस 2ab होती है कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए, a के बदले क्या है, b के बदले क्या है, फॉर्मूला में डालिए a स्क्वायर, a के बदले है a स्क्वायर और उस फॉर्मूला का स्क्वायर, ठीक है, माइनस फॉर्मूला का 2, a के बदले क्या है a स्क्वायर और b के बदले क्या है b स्क्वायर, प्लस b के बदले क्या है b स्क्वायर का होल, ठीक है। तो ये हुआ a 2r माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2r। समझ आ रहा है, आया समझ के नहीं। हाँ, बस फॉर्मूला याद रखनी है, क्वेश्चन खुद ब खुद आएंगे। चलिए मुझे बताया, दूसरा आएगा देखो क्वेश्चन नंबर 2। ए प्लस बी ए माइनस बी। अब आप जरा बी पार्ट देखो, क्या इसमें बी पार्ट आएगा, बी पार्ट। चलिए मैं बी पार्ट दिखाता हूँ, चलिए बी पार्ट। ये 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर है कि नहीं। ये क्वेश्चन इस तरीके से है और क्वेश्चन में बता रहा है सिंप्लीफाई, यानी यहां जहां पर आपको आइडेंटिटीज यूज होगी वहां पर लगानी, ठीक है।
सिर्फ ब्रैकेट्स का ख्याल रखिए ताकि आपको गलत ना हो जाए। देखिए ये एक अलग क्वांटिटी है, ये एक अलग क्वांटिटी है। यहां पर मैं इसको अलग फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, इसको अलग। यहां पर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज कर सकता हूं ना। यहां पर क्या कर सकता हूं? तो यहां पर देखिए ये a के बदले यहां पर पूरा 2a है और b के बदले क्या है? यहां पर 2 है, यहां पर b क्या है ना? है ना? अब यहां पर देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर दैट इज 2x का होल है ना, प्लस 2ab, 2 के फॉर्मूला का 2a के बदले 2x और b के बदले 5 प्लस b स्क्वायर, b के बदले क्या है बच्चा? 5 का स्क्वायर, है कि नहीं? एक का फ्रंट बंद रखिए ताकि, और ये माइनस, ये वाला माइनस, यहाँ पर अलग फॉर्मूला यूज करिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या तो वो होती है a स्क्वायर, तो a स्क्वायर के बदले यानी 2x का होल स्क्वायर माइनस फॉर्मूला का है 2a के बदले है 2x और b के बदले है 5, ठीक है, प्लस 5 बेटा, यहाँ पर हमने a माइनस बी का यूज किया, ठीक है, प्लस b स्क्वायर, तो दैट इज 5 का स्क्वायर। तो फॉर्मूला में जब ये लिखोगे फिर राइट साइड में दो फॉर्मूला लिखोगे, बिकॉज a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और इसी तरीके से a माइनस b का होल स्क्वायर होता है बच्चा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो ये दो क्वांटिटीज है, अलग अलग लिखिए, इसमें राइट साइड में आंसर भी है, इसी तरीके से रीजन भी लिखना है। तो देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, तो ये दोनों का स्क्वायर है तो 2 2 r 4x का स्क्वायर है कि नहीं, प्लस 5 2 r 10 2 r 20 ऑफ x प्लस 5 5 r 25, सो माइनस इस तरीके से ये दोनों का स्क्वायर है 2 2 r 4x स्क्वायर माइनस 5 2 r 10 2 r 20 ऑफ x प्लस 25, क्लियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बचा? अब ये ब्रैकेट खत्म करेंगे तो ये आएगा इस तरीके से 4x स्क्वायर प्लस 20 ऑफ x प्लस 25 माइनस 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 20 ऑफ x प्लस माइनस 25, आया समझ के नहीं? अब लाइक का देखिए बच्चा, ये है 4x स्क्वायर, अब यहाँ पर 20x और 20x कितने x हुए? 40x, तो प्लस 40 ऑफ x, सर 4 स्क्वायर, ये भी कैंसल, ये भी कैंसल, 25 भी कैंसिल, ये भी कैंसल, और ये आंसर क्या निकला? समझ आया कि नहीं? देखिए ये 4x स्क्वायर प्लस है, ये माइनस है, कैंसल हुआ, तो 25 प्लस और ये माइनस कैंसिल हुआ था, वहां पर बचा 20x तो होता है। समझ आया कि नहीं? आएगा, वेरी गुड, ओके गुड। ब्रेक सर, शेयर से, तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 है, वहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर अलग यूज होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर अलग यूज होगा। तो 5th पार्ट में भी ऐसा है, 4th पार्ट में भी दोनों इसी तरीके से a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 4th 5th पार्ट भी ऐसे ही है। चले मैं 6th और 7th दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए पहले हम 6th देखेंगे, प्लस bc का होल स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर c, इसी तरीके से है ना, है ना? देखो क्वेश्चन ये है बेटा, यहाँ देखो, तो ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a के बदले क्या है? ab, b के बदले क्या है? bc, तो वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो है a स्क्वायर, तो यहाँ पर ab का होल स्क्वायर प्लस 2 a के बदले है ab प्लस b के बदले है bc प्लस b स्क्वायर, b के बदले क्या है? bc का होल स्क्वायर, और माइनस ऐसे ही रहेगा 2ab स्क्वायर c। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बचा? अब यहाँ पर दोनों को स्क्वायर है तो ये आएगा a स्क्वायर b स्क्वायर, आएगा कि नहीं? प्लस ये 2a ऐसे ही b इंटू बी क्या हुआ? b स्क्वायर और c प्लस ये b स्क्वायर c स्क्वायर आएगा माइनस 2a b स्क्वायर c, ये और ये होगा कि नहीं? तो बचेगा क्या? a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर, ये आपका समझ आया? तो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसमें इसी तरीके से a प्लस बी का होल स्क्वायर करना है और प्लस 2m क्यूब माइनस n क्यूब सीधे नीचे लाना है। तो देखना है वो करेगा,
अभी क्वेश्चन नंबर 4 में कोई ऐसा क्वेश्चन है जो दिखाना है? क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी सेम इसी तरीके से है, थोड़ा सा एक क्वेश्चन में दिखाऊंगा। ये है 3x प्लस 7 का होल स्क्वायर माइनस 84 ऑफ x इज इक्वल टू 3x माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो मुझे क्या करना है? शो दैट, दिखाना है कि ये चीज जो है ये किसको बराबर है? इसको हेलो, किसको बराबर है? 3x माइनस ये चीज जो है इसको बराबर है, ठीक है? तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, टेकिंग LHS। तो देखिए यहाँ पर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, कर सकता हूँ ना? तो ये रहा a स्क्वायर दैट इज 3x का होल स्क्वायर प्लस b 2 a के बदले 3x b के बदले 7 और प्लस b स्क्वायर दैट इज 7 का स्क्वायर और माइनस ये 84 ऑफ x साथ ही है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? कुछ नहीं किया बच्चा। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली फॉर्मूला जो है यूज। अब ये दोनों का स्क्वायर है 3 3 r 9x का होल स्क्वायर प्लस 7 3 r 21 है कि नहीं? अब यहाँ पर देखिए, देखो 7 3 r 21 इंटू 2 कितना हुआ? 42 है कि नहीं? और ये 49 प्लस 49 माइनस 84 ऑफ x। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 9x स्क्वायर, तो 42x माइनस 84 तो कितना आएगा? माइनस 42 आएगा। देखिए 84 माइनस है प्लस 42 है तो आए ना माइनस 42 प्लस 49 है ना? अब यहाँ पर देखिए, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो इस तरीके से 3x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ माइनस 2 3x b प्लस 7 का स्क्वायर, इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए 3 3r x स्क्वायर माइनस 3 2r 6 7r 42 ऑफ x आया प्लस 7 7r। इसके बदले में ये लिख सकता हूँ, फिर हुआ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज a माइनस b का आया बराबर। लेकिन ये थोड़ा सा टफ है, क्या है? इसलिए आप क्या करोगे? इतना लिखा तो फिर आप करोगे यहाँ से टेकिंग RHS। क्या करोगे? आपके लिए टेकिंग, वरना डायरेक्टली यहाँ पर भी फॉर्मूला बनाकर ये लिख सकते हो। आपको दिखाना ये बराबर है इसको, तो ये टेकिंग RHS। तो मैं इसको लिख सकता हूँ a माइनस b का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 7 का होल। तो ये है 3 3r 9x स्क्वायर माइनस 3 2r 6 7r 42 ऑफ x प्लस 7 7r। अब यहाँ पर देखिए ये बराबर है इसको, अरे है कि नहीं? मैं लिखूंगा therefore LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, समझ आया कि नहीं? है कि नहीं? तो ये हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, वरना हम डायरेक्टली जो है इसको हम वो लिख सकते हैं बराबर। फिर इसके बदले में लिख सकता हूँ ऐसे 3x माइनस 7 का होल स्क्वायर दैट इज देयरफॉर LHS इज इक्वल टू। मुझे यही दिखाना था। अब आपकी मर्जी है किस तरीके से दिखाओ, आप ये लाओ या दोनों को इस तरीके से थोड़ा सा करो, इस तरीके से आसान है ना? है ना आसान? तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई प्रॉब्लम है इस पर? अब नेक्स्ट में है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें थर्ड पार्ट बी पार्ट आएगा। सिंपली या क्या करना है, यहाँ पर आप टेकिंग LHS a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाओगे सेम इसी तरीके से, फिर कैंसिलेशन करोगे वगैरह वगैरह, फिर RHS में भी थोड़ा सा करोगे, आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, सेम फॉर्मूला सिर्फ डिफरेंट है। अब यहाँ पर देखिए थर्ड पार्ट, मेरे पास है 4/3 ऑफ m माइनस 3/4 ऑफ n का होल स्क्वायर plus 2mn is equal to 16/9m square plus 9/16 n square। ठीक है बच्चा?
तो मुझे क्या करना है, LHS बराबर दिखाना है RHS, LHS बराबर दिखाना है RHS। यहाँ देखिए, तो मैं ऐसे लिखूंगा टेकिंग LHS को लेकर मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ A माइनस बी का होल स्क्वायर। अब A के बदले क्या है 4/3 ऑफ M और B के बदले कितना है 4 ऑफ M और इसका स्क्वायर देखिए बचा। तो मैं लिखूंगा A स्क्वायर, तो 4/3 ऑफ M का होल माइनस 2 A के बदले है 4/3 ऑफ M, B के बदले है 3/4 ऑफ M। अरे लिख सकता हूँ ना, प्लस B स्क्वायर, B के बदले क्या है 3/4 ऑफ N का होल प्लस 2mn, ठीक है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? तो बच्चा यहाँ पर आया 4/4 16/3/3 तो ये M स्क्वायर है ना, ये सभी क्वांटिटीज का स्क्वायर है। यस सर। तो यहाँ पर आए से माइनस, देखिए 4 and 4 3 and 3 2m स्क्वायर 2mn, ठीक है, प्लस 2m दिस एंड दिस, ये लिखना है ना। यहाँ पर 2mn आया। अब यहाँ पर देखिए प्लस 3/3 4/4 16n स्क्वायर प्लस 2m दिस एंड दिस, तो बचा क्या 16/9m स्क्वायर प्लस 9/16 m स्क्वायर। तो बेटा यही दिखाना था, LHS इज इक्वल टू। समझ आया कि नहीं? क्या कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में? इन क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम है तो इसमें कोई और दिखाना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बच्चा, ध्यान से देखिए। यूज आइडेंटिटी सुटेबल 71 का होल, ये है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 70 प्लस 1 का होल स्क्वायर, वो भी होता है 70 का स्क्वायर, 70 प्लस 1 होता है ये। अब यहाँ पर देखिए A के बदले क्या है, B के बदले क्या है, तो मेरे पास है A प्लस B का होल स्क्वायर, बच्चा होता है A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B। तो बच्चे यहाँ पर दीजिए A स्क्वायर दैट इज 70 का स्क्वायर प्लस 2 A के बदले 70 और B के बदले 1, ठीक है, प्लस B स्क्वायर दैट इज 1 का। समझ आ रहा है कि नहीं? अब 70 का स्क्वायर क्या होता है 0 0 49 प्लस 40 प्लस 1, इसको ऐड करिए कितना आएगा 9 शत को 5 7 5 इसका। समझ आ रहा है कि नहीं? सिर्फ आपको क्या करना है, जो नंबर दिया गया है इसको सूटेबल फॉर्म की में लाकर आइडेंटिटी यूज करनी है। जैसे मेरे पास है 99 का स्क्वायर, तो जरा बताइए क्या करेंगे, कर सकता हूँ A माइनस बी का होल फॉर्मूला यूज करिए, या इसी तरीके से 102 है, इसको 102 का होल स्क्वायर, इसको मैं 100 अरे मैं कर सकता हूँ 98 प्लस 1, लेकिन वो कैलकुलेट करना थोड़ा टफ होता है। सर वो भी वो मैं बताऊंगा ना आगे है, ठीक है, हाँ ठीक है, थोड़ा आप अपने हिसाब से कर सकते हो, 98 प्लस 1 भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम, ठीक है, बट 100 जो है ना इसको कैलकुलेट करना आसान ही होता है, इसलिए हम यही लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 998 है, 998 का होल, इसको नहीं लिख सकते 1000 माइनस 2 लिख सकते हैं, तो वो A माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसी तरीके से 5.2 है मेरे पास, 5.2 का होल स्क्वायर है, क्या ये इस तरीके से नहीं है 5 प्लस 0 है ना, है कि नहीं, तो वो भी हुआ ना 5.2, तो 5 A के बदले B के बदले 0.2 और फॉर्मूला करिए A प्लस B का होल। अरे समझ आ रहा है ना, बहुत ही ज्यादा आसान है और बहुत ही इम्पोर्टेंट और इम्पोर्टेंट भी है, आगे रखना है। मेरे पास इस तरीके से क्वेश्चन है 102 इंटू 101 क्या है, 102 into 101। इस तरीके से मेरे पास, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ into 100 plus 1। लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला आएगी
क्वेश्चन भी आपको देखना है कि क्वेश्चन सही है कि नहीं। तो ऐसे ही आप नहीं कर सकते ना, लेकिन यहाँ पर हम इस तरीके से यूज फॉर्मूला कर सकते हैं x प्लस ए इंटू एक्स प्लस कर सकते हैं ना। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ऑफ एक्स प्लस ए। अब यहाँ पर देखिए a के बदले सेम ये है ना x, और ये भी सेम ही है ना, सेम होना चाहिए तभी ये फॉर्मूला यूज होगी। और a के बदले क्या है, b के बदले क्या है, तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो एक्स स्क्वायर तो 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी यानी 2 प्लस 1 इंटू एक्स, एक्स के बदले 100 प्लस a के बदले 2 इंटू 1, इसको कैलकुलेट करना है। समझ आ रहा है? तो इसी तरीके से मेरे पास क्वेश्चन है 297 इंटू 303, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 300 माइनस 3 300 प्लस 3, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस होगी ना यूज। तो इसी तरीके से बाकी आप सभी को आएंगे कि नहीं आएगा ना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, ठीक है। ओके नाउ नेक्स्ट, ये बहुत ही ज्यादा अलजेब्रा बहुत ही ज्यादा आसान चैप्टर है। नंबर 7 वहीं से ए स्क्वायर माइनस ये वही से बोल रहा है फॉर्मूला यूज करनी है कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है बच्चा 51 का स्क्वायर माइनस 49। अरे बेटा पर a के बदले ये 51 है और b के बदले 49 है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और a के बदले क्या है 51 प्लस b के बदले 49 इंटू ए माइनस बी यानी 51 माइनस 40। ये कितना हुआ, ये हुआ 100 इंटू 2, क्या हुआ 200। इसका समझ आ रहा है? तो फॉर्मूला आपको वही से बोल रहा है, तो वहां पर भी दूसरे में भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू, तो उसमें भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 7 आएगा आएगा कि नहीं? लास्ट में आइडेंटिटी वही से बोल रहा है यूज करिए x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, और वही से बता रहा है कि आप फॉर्मूला यूज करिए दैट इज x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ये किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ऑफ एक्स प्लस ए बी। क्लियर बच्चा? और ये फॉर्मूला बोल रहा है कि इस क्वेश्चन में वही से बोल रहा है ये फॉर्मूला यूज करिए। तो क्वेश्चन में ये फॉर्मूला क्वेश्चन है, ए पार्ट है मेरे पास 103 इंटू 100। पहले मुझे इस फॉर्मूला में इसको लाना है, आफ्टर दैट मैं इसको या क्या ये यूज कर सकता हूँ। तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस। तो बच्चा याद रखें ये फॉर्मूला लाने के लिए, ये फॉर्मूला यूज करने के लिए मुझे ये क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, एक्स सेम होना चाहिए। ठीक है, ये रहा x, ये रहा a, ये रहा x और ये रहा x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी दैट इज एक्स स्क्वायर दैट इज 100 स्क्वायर प्लस a प्लस b दैट इज 3 प्लस इंटू x, x क्या है 100 प्लस a b के बदले 3 इंटू, समझ आ रहा है? 100 स्क्वायर तो ये हुआ 10,000 और ये हुआ कि नहीं, प्लस 7 इंटू 100 700 प्लस 4 PR। इसको कैलकुलेट करके आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है बच्चा? ये समझाने के लिए। हेलो, अब यहाँ पर देखिए दूसरा है, ये देखिए 5.1 इंटू 5.2। मैं क्या लिख सकता हूँ 5 प्लस 0.1 इंटू 5 प्लस 0.2। तो x प्लस ए, x सेम होना चाहिए, x ये a ये b ये, तो फॉर्मूला सेम करो यूज आएगा। तो इसी तरीके से 103 इंटू 90 है कि नहीं, इसको हम करेंगे 100 प्लस 3। सर सेम फॉर्मूला लेकिन उसको माइनस को हम साइड में करते हैं, एक्स्ट्रा लिख सकते हैं ऐसे 100 माइनस 2 लिख सकते हैं ना। फिर क्या बोला था मैंने,
100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस माइनस 2। अरे करना था ना ऐसे, Yes, sir. मेरे करवाए नहीं ये क्वेश्चन। यस सर। तो बच्चा, तो ये आया इस तरीके से ए एक्स, ये ए के बदले, ये एक्स के बदले, ये बी के बदले, यानी बी के बदले क्या है बच्चा? -2 वही रहा एक्स स्क्वायर, यानी 100 का प्लस ए प्लस बी, यानी 3 प्लस माइनस 2 है ना, यस सर इंटू एक्स। एक्स क्या है? 100 प्लस ए इंटू बी, यानी 3 इंटू माइनस 2। समझ आ रहा है ना? Yes, sir. तो 100 स्क्वायर, ठीक है, 10,000 प्लस ये रहा 3 माइनस 2 इंटू 100 प्लस प्लस माइनस माइनस 3 टू ज़ा, तो ये रहा इस तरीके से प्लस 3 माइनस 2 कितना होगा? 100 माइनस 6, और बाद में आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन भी आएगा इसी तरीके से, उसको हम लिख सकते हैं क्या? 100 माइनस 0.3, 10 माइनस 0.02, ठीक है। तो उसके बाद एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ये आपका चैप्टर नंबर कौन सा था? 9 अलजेब्रा। और अल्लाह हाफिज़। हाँ, इसको बंद करो। बाय।